आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक खतरनाक थ्रिलर मूवी जिसका नाम है ICU। मूवी की शुरुआत में एक शांत टाउन को दिखाते हैं। एक स्कूल में कुछ बच्चे आइसक्रीम खा रहे होते हैं। साइकिल पर फुटबॉल टी शर्ट पहना हुआ ये लड़का, इसको देख लीजिए ध्यान से, वो अपने घर के लिए निकलता है, लेकिन लेट होने की वजह से जंगल के बीच का शॉर्टकट पकड़ता है। अचानक वो साइकिल छोड़कर उड़ता है और गायब हो जाता है। अगले सीन में एक घर को दिखाते हैं, सभी आराम से सो रहे हैं और कैमरे एक एक को क्लोजअप में दिखाता है। और यहाँ मूवी का टाइटल ICU डालकर होती है मूवी शुरू। अगले सीन में इस घर में रहने वाली मूवी की हीरोइन जैकी को दिखाते हैं। ये गहरी सोच में खोई हुई है और इसी बीच नाश्ता जल जाता है। ये उसका बेटा कॉनर है जो ब्रेकफास्ट करने आया है। वो थोड़ा चिड़चिड़ा लगता है और कहता है कि मुझे जला हुआ पैनकेक नहीं चाहिए, सॉरी बेटा। ये कहकर उसकी माँ जला हुआ पैनकेक कूड़े में डाल देती है। तभी जैकी को एक कॉल आता है। कॉनर गुस्से में पूछता है कि किसका कॉल है। जैकी उसका जवाब देने के बजाय पूछती है कि बेटा मेरा सनफ्लावर मग तुमने देखा है क्या। अब वो जवाब नहीं देता। इनके बीच क्या प्रॉब्लम है? दरअसल जैकी का एक आदमी के साथ बहुत पहले कोई अफेयर था, लेकिन अब जैकी के पति और बेटे को पता चल गया, इसलिए जैकी बहुत परेशान है। वो कॉनर से कई सवाल करती है, लेकिन वो एक का भी सही से जवाब नहीं देता। फिर जैकी उसे पॉकेट मनी देकर चली जाती है। तभी सोफे से एक आदमी उठता है। यही जैकी का पति और कॉनर का पिता है। इसका नाम है ग्रेग। कॉनर पूछता है कि आप मॉम को कुछ कहते क्यों नहीं? बेटा परिवार में कभी कभी ऐसा हो जाता है, जो भी हो वो मेरी वाइफ और तुम्हारी माँ है, तुम चिंता मत करो, मैं देख लूंगा। ये कहकर वो ऊपर जाता है, लेकिन वहाँ दीवार पर लटके हुए फोटोज में से एक फोटो मिसिंग है और खाली फ्रेम लगा हुआ है। इस डिटेल को दोस्तों आप याद रख लीजिए। जैकी बहुत ही डिप्रेस्ड रहती है कि मेरा बेटा मेरे बारे में पता नहीं क्या सोचता होगा, मेरा पति भी पता नहीं क्या सोचता होगा। वो ऑफिस जाकर ग्रेग को कॉल करती है कि ब्रेकफास्ट कर लो। वो तो मैं कर चुका हूँ, तुम फोन रख लो। इस तरह वो कॉल काट देता है और गुस्से में फोन को विंडो पर फेंकता है, जिससे ग्लास टूट जाता है। वो विंडो से देखता है कि जैकी का सनफ्लावर मग रूफ पर है। इसे यहाँ किसने रखा होगा? ये सोचकर ग्रेग जाकर उसको उठाता है तो उसमें 2 जले हुए सिगरेट्स होते हैं। ओह, तो मेरा बेटा इतना बड़ा हो गया। ये सोचकर ग्रेग पुलिस स्टेशन जाता है। ग्रेग एक डिटेक्टिव है और उसको एक लड़के का मिसिंग केस दिया है, जो पहले सीन में साइकिल पर जा रहा था और जंगल के बीच अचानक गायब हो गया था, उसी का। और उस लड़के का नाम है जस्टिन। इस इन्वेस्टिगेशन में ग्रेग का एक पार्टनर है जिसका नाम है डिटेक्टिव माइक। वहाँ पर एक सर्च पार्टी जस्टिन को ढूंढने में लगी हुई है। अब जब जैकी घर लौटती है तो किचन ड्रॉर में स्पून, फॉर्क, नाइफ ये सब कुछ गायब होता है। ऊपर से कोई आवाज आती है। वो सोचती है कि शायद कॉनर आया होगा, लेकिन वहां जाकर देखती है तो अचानक एक आदमी उसके सामने खड़ा दिखता है। जैकी की तो धड़कन ही रुक जाती है। वो उसे चोर समझती है, पर वो आदमी कहता है कि आपके हस्बैंड ने मुझे टूटा हुआ विंडो ठीक करने के लिए बुलाया था, लेकिन इस बंद घर में तुम आए कैसे? मैडम आपकी बेटी ने दरवाजा खोला। अब जैकी को घबराहट और कंफ्यूजन होती है कि ये बेटी कहाँ से अटपकी, अपना तो एक ही बेटा है। यहाँ ग्रेग और माइक जंगल में सर्च करते हैं। उन्हें एक ग्रीन कलर का पॉकेट नाइफ मिलता है। फॉरेंसिक टीम उसको निकाल कर रख लेती है। माइक ग्रेग को अलग में ले जाकर कहता है कि क्या तुम्हें याद है 15 साल पहले इसी पैटर्न में कई बच्चे गायब हुए थे। जॉर्डन नाम का साइको बच्चों को किडनैप कर रहा था, लेकिन वो तो अब जेल में है। फिर ये किया किसने होगा? यहाँ घर पर जैकी और कॉनर खाना खा रहे होते हैं। जैकी जूस बोतल मांगती है। वो बोतल को जैकी की ओर धकेलता है। दरअसल कॉनर अपनी माँ की जरा भी रिस्पेक्ट नहीं करना चाहता और उसे बहुत बुरा भला कहकर चला जाता है। जैकी परेशान हो जाती है कि ये मैंने कैसी गलती कर दी। तब अचानक टीवी अपने आप ही ऑन हो जाता है और जस्टिन के गायब होने की न्यूज चल रही होती है। जैकी जाकर टीवी ऑफ करके मुड़ती है तो वो फिर से ऑन हो जाता है। जैकी घबराकर टीवी के पास जाती है तो अचानक एक आवाज आती है, लेकिन वो ग्रेग है। अब जैकी को तसल्ली होती है। अच्छा, वो ग्रेग को बताती है कि किचन से स्पून, चाकू वगैरह सब कुछ गायब हो गया है। विंडो ठीक करने के लिए एक आदमी आया था, शायद वही चुरा कर लेके गया। ग्रेग उसकी ओर देखता भी नहीं और जाते जाते कहता है कि यहाँ जिंदगी लौट आई, मगर इन्हें स्पून चाकू की पड़ी है। वो ऊपर जाते हुए फिर से उन फोटोज को देखता है तो आपकी बार एक और फोटो गायब होता है। ग्रेग जरा कंफ्यूज होता है, लेकिन इस बात को सीरियसली लेता ही नहीं। वो ऊपर अपने कमरे में जाकर नींद की गोली लेता है, क्योंकि उसे बहुत डिप्रेशन होता है और नींद नहीं आती। तभी वो कॉनर के पालतू चूहे को देखता है। ये अपने पिंजरे से बाहर कैसे आया? ये सोचकर ग्रेग उसे पकड़ने जाता है, लेकिन चूहा कॉनर के कमरे में जाकर उसके कबर्ड में घुस जाता है। अब ग्रेग उसे पकड़ने कबर्ड में जाता है तो अचानक कोई उसे अंदर धकेल कर दरवाजा लॉक कर देता है। ग्रेग को अंदर से किसी की शैडो दिखाई देती है। वो चिल्लाता है कि देखो कॉनर, ऐसा मजाक मत करो, दरवाजा खोल दो। तभी जैकी दरवाजा खोलती है। ग्रेग गुस्से में कहता है कि कॉनर के बच्चे को मैं छोड़ूंगा नहीं, उसने मुझे अंदर धकेलकर दरवाजा बंद कर दिया। जैकी कहती है कि कॉनर तो अभी घर पर आया ही नहीं है। वो घर पर नहीं है तो मुझे धक्का किसने दिया? ये कहकर वो पूरे घर को सर्च करता है, लेकिन उसे कोई नजर नहीं आता। जैकी कहती है कि तुम पुलिस स्टेशन से किसी को बुला क्यों नहीं लेते? नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, यहाँ कोई नहीं है। अब जैकी उससे सुलह करने की बहुत कोशिश करती है और कहती है कि इस तरह तुम्हारा सोफे पर सोना मुझे अच्छा नहीं लगता। पर ग्रेग ने अपना सारा सामान गेस्ट रूम में रखवा दिया है और कहता है कि मैं आज से वहीं रहूंगा। वैसे भी तुम्हें तो मेरी जरूरत है नहीं। इस तरह वो जरा हार्श बातें करके चला जाता है। फिर गेस्ट रूम में बैठकर सोचता है कि ये समस्या कब सुलझेगी। रात को जैकी गहरी नींद में होती है। अचानक ऊपर किसी की बातें सुनाई देती है और वो उठकर ऊपर जाती है। दरअसल कॉनर अपने कमरे में वीडियो गेम्स खेल रहा होता है। जैकी गेम को पॉज करने जाती है कि अचानक उसे लगता है कि बेड के नीचे कोई है। वो धीरे से नीचे देखती है, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। तभी अचानक कॉनर दरवाजा खोलकर अंदर आता है। बेटा तुम वीडियो गेम ऑन करके चले गए थे क्या? नीचे पानी पीने गया था, लेकिन तुम मेरे कमरे में क्या कर रही हो? कुछ नहीं बेटा, वीडियो गेम ऑफ करने आई थी। ये कहकर वो वहाँ बिखरी
पड़ी चीजों को बेड के नीचे खिसका देती है। वो बेड के नीचे एक अजीब सा मास्क भी देखती है, लेकिन बिना कुछ पूछे चली जाती है। गेस्ट रूम में ग्रेग सो रहा होता है। अचानक उसकी चादर नीचे की ओर खिसकती है। अगली सुबह ग्रेग उठकर देखता है कि उसने बेड गीला कर दिया है। हाँ, ये मैंने क्या कर दिया। वो अपने कपड़े और बेडशीट वगैरह वॉशिंग मशीन में डालकर वॉश कर देता है। स्टेशन में सीनियर ऑफिसर ग्रेग और माइक को डांटती है कि ये केस 15 साल पहले वाले केस से बिल्कुल मैच करता है, तो तुम लोग उस केस के मेथड से इस केस को सॉल्व क्यों नहीं कर लेते। ये कहकर उनके आगे वो पुराने फोटोज और फाइल डालती है जिसमें कई बच्चे मारे गए थे। वो उन्हें एक फाइल देती है जिसमें 2 बच्चों की डिटेल्स है। एक का नाम है बॉन और दूसरे का ट्रेविस। ये दोनों जॉर्डन के चंगुल से बचकर गए थे। फिलहाल ट्रेविस का कुछ पता नहीं चला, लेकिन बॉन अभी भी इसी टाउन में रहता है। जाकर उससे पूछताछ करो कि जॉर्डन के साथ उसका कोई गैंग था या नहीं। पहले तो ये पता लगाओ कि ये किडनैपिंग केस है या कुछ और। दोनों बॉन के घर पर जाते हैं। उसके पेरेंट्स कहते हैं कि वो किसी से नहीं मिलता, पर माइक कहता है कि देखो 15 साल पहले मैंने ही बच्चों का किडनैपिंग केस हैंडल किया था, वो मुझे जरूर पहचानता होगा। फिर वे इन्हें बॉन के पास लेके जाते हैं, लेकिन वो किसी से मिलने की हालत में होता ही नहीं। वो धीरे से मुड़ता है तो उसका चेहरा देखकर माइक बहुत डर जाता है। वो इन्हें देखकर बड़े ही आक्रोश में कुछ शब्द चिल्लाता है। दोनों वापस आ जाते हैं। ग्रेग उस पुराने केस की फाइल्स को देख रहा होता है। वो उन दोनों लड़कों का रिकॉर्ड स्टेटमेंट बार बार सुनता है जो माइक ने 15 साल पहले रिकॉर्ड किया था। पूछताछ की रिकॉर्डिंग कुछ इस तरह से होती है। लड़के बताते हैं कि वो हमें रेलवे ट्रैक पर मिला था। उसने कहा कि वो हमें अच्छी तरह जानता है। फिर वो हमें जंगल के बीच एक छोटे घर में लेके गया। अच्छा बेटा, वो घर देखने में कैसा था? हमें नहीं पता कि वो कैसा दिखता है, और अब तो वो घर वहाँ पर होगा भी नहीं। वो घर एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है और फिर गायब होता है। आप उसको कभी पकड़ भी नहीं पाएंगे। इस तरह बच्चों ने डर डर के स्टेटमेंट दिया था। घर पर जैकी उठकर नीचे आती है तो उसके फोन पर टॉन नाम के आदमी का मैसेज आता है कि मैं घर के बाहर हूँ। इसी के साथ जैकी का अफेयर था। जैकी घबरा कर बाहर जाती है। वो कहता है कि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, प्लीज अभी मेरे साथ चलो। जैकी उसे दूर करके कहती है कि मैंने जवानी में तुम्हारे साथ अफेयर करके बहुत बड़ी गलती कर दी। अब मुझे भूल जाओ और अपने परिवार के साथ मुझे चैन से रहने दो। मेरे पति और बेटे को मेरे और तुम्हारे पुराने रिलेशनशिप के बारे में सब कुछ पता चल चुका है, इसलिए तुम प्लीज मेरी लाइफ से चले जाओ। तभी अचानक टॉड के सर के ऊपर कुछ गिरता है। ये जैकी का वही सनफ्लावर मग है। जैकी घबराकर ऊपर देखती है कि कहीं कॉनर ने तो नहीं मारा, पर वहाँ कोई नहीं होता। टॉड के सर से खून बहने लगता है। फिर जैकी उसे अपने गैरेज में लेके जाती है और उसका खून रोकने की कोशिश करती है। वो कहती है कि तुम थोड़ी देर के लिए मैनेज कर लो, मैं अपने बेटे को स्कूल में ड्रॉप करके आ जाऊंगी। लेकिन तभी जैकी को टॉड के फोन से कॉल आता है। टॉड यहाँ बैठा है तो उसके फोन से कॉल कौन कर रहा है? जैकी कॉल अटेंड करती है तो उसमें म्यूजिक बज रहा होता है। यहाँ कॉनर ब्रश कर रहा होता है तो उसे 2 लोगों की बातें सुनाई देती है। वो धीरे से कबर्ड के पास जाता है। तभी नीचे से जैकी की आवाज आती है। कॉनर नीचे आता है। जैकी ने जो म्यूजिक सुना था वो यहाँ म्यूजिक सिस्टम पर बज रहा है। वो कॉनर से पूछती है कि क्या तुमने म्यूजिक ऑन किया था? वो ना में जवाब देता है। फिर जैकी उसे स्कूल ड्रॉप करने जाती है, लेकिन कार में भी जैकी बहुत टेंस्ड होती है कि कहीं कॉनर ने टॉड पर मग तो नहीं फेंका था। वो गाड़ी निकाल रही होती है कि पीछे से एक परछाई दिखती है। जैकी एकदम घबरा जाती है। ये जस्टिन की माँ है। वो विनती करती है कि आप प्लीज अपने हस्बैंड से कहिए कि वो जल्द ही मेरे बेटे का पता लगाए। मुझे यकीन है कि वो जंगल में कहीं भटक गया होगा। जैकी वादा करती है कि मैं जरूर कहूंगी। यहाँ टॉड गैरेज में कोई फर्स्ट एड किट ढूंढ रहा होता है। तभी उसके पीछे से एक परछाई उसके सर पर जोर से वार करती है और यहाँ से कहानी और भी खतरनाक होने वाली है। आखिर इस घर में ऐसा है क्या? वहाँ ग्रेग और माइक को जंगल में एक लंबा तार मिलता है। शायद इसी से जस्टिन को उठा लिया गया होगा। यहाँ जैकी कॉनर को स्कूल में छोड़कर जल्दी जल्दी बेसमेंट गैरेज में आती है, लेकिन टॉड खून के बीच मरा पड़ा है। जैकी एकदम शॉक और ग्रेग को कॉल करती है। जब वो घर आता है तो जैकी के हाथ में खून देखकर बहुत घबरा जाता है। जैकी उसे टॉड की लाश दिखाती है और कहती है कि मैंने इसके साथ कब का रिश्ता तोड़ दिया था। ये खुद यहाँ आ गया। मुझे लगता है कि कॉनर ने इसे मारा होगा। आज वो बहुत ही गुस्से में था और बहुत अजीब बिहेव कर रहा था। ग्रेग कहता है कि तुम्हारी वजह से वो ऐसा हो गया, लेकिन हमें अपने बेटे को बचाना है। हम इस लाश को छुपा देंगे। दोनों लाश को गाड़ी में जंगल के बीच लेके जाते हैं, लेकिन वहाँ रात को भी सर्च टीम जस्टिन को ढूंढने में लगी हुई है। यहाँ कॉनर स्कूल के बाद अपने फ्रेंड से मिलकर आराम से घर लौटता है और अपना वीडियो गेम खेलता है। जंगल की एक सुनसान जगह पर ग्रेग टॉड की लाश को दफना रहा होता है। जैकी बहुत रोती है कि अनजाने में मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दो। अब ग्रेग उसे सीने से लगा लेता है और कहता है कि कोई बात नहीं, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम डरो मत। यहाँ कॉनर को गेम खेलते वक्त जोर की आवाज सुनाई पड़ती है। वो नीचे जाकर देखता है तो वॉशिंग मशीन से आवाज आती है। वो मशीन स्टॉप करके डोर खोलता है तो अंदर किचन के सारे स्पून फॉक वगैरह वॉश हो रहे हैं। वो चौंक जाता है कि ये कौन कर रहा है। वो सारी चीजें बाहर निकाल देता है और अपना गेम खेलने आ जाता है। तभी उसे एक मैसेज आता है कि क्या तुम फ्रॉगिंग के बारे में जानते हो? कॉनर पूछता है कि तुम कौन हो? वो फिर से वही सवाल पूछता है और फ्रॉगिंग शब्द को सर्च करने को कहता है। कॉनर उस वर्ड को सर्च करता है तो पता चलता है कि फ्रॉगर्स का एक ऑनलाइन गैंग है। फ्रॉगर उसे कहते हैं जो एक घर को सिलेक्ट करता है, फिर उस घर के लोगों के रहते वो भी उसी घर में छुप कर रहता है। घर वालों को पता नहीं चलता कि उनकी परमिशन और नॉलेज के बिना कोई उनके घर में रह रहा है। ये फ्रॉगर्स उस घर में अपनी सारी एक्टिविटीज को रिकॉर्ड करते हैं। उसी घर का खाना खाकर वहीं पर रहते हैं, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं चलता। इस तरह वे एक दिन से लेकर एक हफ्ते तक रहते हैं। वे चोरी वगैरह नहीं करते, सिर्फ उस घर में बिताए हुए वक्त को वीडियो बनाकर इंटरनेट पर अपलोड करते हैं। ऐसा करके वे फेमस होना चाहते हैं और किसी को कोई हानि नहीं पहुंचाते। ये लगभग एक तरह का प्रैंक है, लेकिन सुनने में बड़ा खतरनाक लगता है।
कॉनर ये सब कुछ सर्च कर रहा होता है कि उसके पीछे फ्रॉग मास्क पहनकर कोई खड़ा दिखता है। ग्रेग और जैकी टॉड की लाश को जंगल में दफनाकर घर आते हैं। ग्रेग किचन में गहरी सांस लेकर खड़ा होता है। अचानक ऊपर से जैकी की चीख सुनाई देती है। ग्रेग भागकर जाता है तो देखता है किसी ने कॉनर को बाथटब में बांध कर रखा हुआ है। वो बड़ी मुश्किल से सांस ले पाता है। ग्रेग जैकी से कहता है कि तुम इसे हॉस्पिटल लेके जाओ, जिसने इसका ये हाल किया मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये कहकर ग्रेग गन लेकर घर के अंदर जाता है। यहाँ सीनियर पुलिस ऑफिसर माइक से कहती है कि थोड़ी देर पहले एक कॉल आया था कि किसी ने किडनैपर को देखा है, लेकिन बीच में कॉल कट हो गया। हम जीपीएस से उस नंबर को ट्रैक कर रहे हैं। ग्रेग भी कॉल नहीं उठा रहा है। माइक कहता है कि मैं खुद ग्रेग के घर जाकर उसे पिकअप कर लूंगा। यहाँ घर के अंदर ग्रेग हर रूम को चेक करता है। वो जानता है कि घर के अंदर कोई ना कोई तो जरूर है। वे उस कमरे में जाते हैं जिसे वे अक्सर यूज नहीं करते। वहाँ पर एक सीक्रेट जगह पर बहुत सारी फोटोज होती हैं जो सीढ़ी के पास वाले फ्रेम से गायब हो गई थी। उन फोटोज की आंखें, नाक वगैरह कट करके दीवार पर चिपकाए गए हैं। ग्रेग फोटोज को देख ही रहा होता है कि पीछे से एक परछाई कुल्हाड़ी लेकर उसे मारने आती है और यहाँ होता है सीन कट। अब तक वैसे आपको कुछ भी साफ समझ में नहीं आया होगा, है ना? लेकिन इसके बाद आपको ऐसे समझाएंगे कि आप एकदम दंग रह जाएंगे। अब हमें ग्रेग और जैकी के घर को दिखाते हैं। पहले सीन में जब जस्टिन गायब हुआ था तो उस रात जैकी के परिवार के लोग सो रहे थे और एक कैमरा उन्हें क्लोजअप में देख रहा था। लेकिन उससे पहले दिन क्या हुआ ये हमें दिखाया जाता है। रोज की तरह ग्रेग अपने काम पर निकल जाता है, लेकिन गैरेज का ऑटोमेटिक डोर धीरे से बंद हो रहा होता है। तभी दिखाते हैं कि एक कैमरा उस डोर पर फोकस कर रहा है और एक लड़की बैग वगैरह लेकर डोर के बंद होने से पहले गैरेज में घुस जाती है। इस लड़की का नाम है मिंडी और जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है उसका नाम है एलेक। ये दोनों फ्रॉजर्स हैं जो इस घर में छुप कर रहने आए हैं। वे यहाँ वीडियो रिकॉर्ड करके उसे इंटरनेट पर अपलोड करने जा रहे हैं। मिंडी गैरेज के रास्ते से घर में घुसती है और कैमरा को बताती है कि अब इस घर के सारे लोग बाहर जा चुके हैं और अब हम दोनों घर में आ गए हैं। वहाँ कितना अच्छा घर है ये सोचकर दोनों सारे कमरों को देखते हैं। फिर वे गेस्ट रूम में जाकर देखते हैं कि बेड पर धूल जमी हुई है, मतलब इस कमरे में कोई नहीं आता और यहाँ पर एक सीक्रेट जगह भी है। तो हम यहीं एक हफ्ता रहकर अपना मिशन पूरा करेंगे और फिर अपने फ्लॉगिंग वीडियोस अपने व्लॉग पर अपलोड कर देंगे। तभी पीछे से कोई फ्रॉग मास्क पहनकर मिंडी की ओर बढ़ता है। फिर अचानक उस पर कूद पड़ता है और अपना मास्क निकालता है। मिंडी कहती है कि यह हमारी टीम का नया मेंबर एलेक है, हम दोनों मिलकर ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं। फिर उस रात वे साइलेंटली सब कुछ रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। मिंडी धीमी आवाज में कहती है कि घर के सारे लोग आ गए हैं, इसलिए हमें आवाज नहीं करनी वरना पकड़े जाएंगे। वो रिकॉर्ड कर ही रही होती है कि अचानक देखती है कि एलेक रूफ पर बैठकर खुले आम सुट्टा लगा रहा है। मिंडी डांटती है कि तुम इस घर के ओनर नहीं, यहाँ छुप कर रहने आए हो, समझे? चुपचाप वापस जाओ वरना जेल में जाना पड़ेगा। अब एलेक नाइट विजन ऑन करता है और कैमरे को हर कमरे में ले जाकर रिकॉर्ड करता है। पहले जैकी को, फिर कॉनर को और लास्ट में ग्रेग को रिकॉर्ड करता है जो सोफे पर लेटा हुआ है। इस तरह रात की रिकॉर्डिंग खत्म करके दोनों गेस्ट रूम में जाकर सेटल हो जाते हैं। अगली सुबह मिंडी और एलेक के नजरिए से उस पहले सीन को दिखाते हैं जिसमें जैकी पैनकेक जला देती है और कॉनर उसका अफेयर जानकर उस पर गुस्सा होता है। ऊपर गेस्ट रूम में मिंडी एलेक को डांटती है कि खिड़की पर खड़े होकर स्मोक मत करो, सबको पता चल जाएगा। अब नीचे से ग्रेग सीढ़ी चढ़ रहा होता है और वहां पर एक फोटो गायब है, सिर्फ खाली फ्रेम है। उसे देखकर ग्रेग ऊपर आता है। ये दोनों घबराकर कमरे के उस सीक्रेट जगह में छुप जाते हैं। ये वो वाला सीन है जब जैकी से फोन पर बात करके ग्रेग ने गुस्से में फोन को फेंका और विंडो ग्लास टूट गया। तब उसने रूफ पर जैकी का सनफ्लावर मग देखा था। ग्रेग उसे लेने आ रहा है। उस मग में ग्रेग ने जो सिगरेट पीसेस देखे थे वो एलेक के सिगरेट्स थे। जब घर के लोग बाहर चले जाते हैं तो ये दोनों ओनर की तरह घर में मस्त घूमते हैं। दरअसल एलेक ही उन फोटोज को निकाल कर छुपा रहा था। फिर वो टीवी को अपने आप से कनेक्ट कर लेता है। फिर मिंडी से कहता है कि चलो कैटल उल्टा लेते हैं, स्पून फॉग सब कुछ छुपा लेते हैं। अब मिंडी तंग आकर कहती है कि प्रोफेशनल फ्लॉगर्स ऐसा नहीं करते, ओनर को पता नहीं चलना चाहिए कि उनके घर में कुछ अजीब हो रहा है। और तभी कॉलिंग बेल बजती है और एक आदमी ग्लास से मिंडी को देख लेता है। ये वही आदमी है जो विंडो ग्लास रिपेयर करने आया था। मिंडी एलेक को छुपने को कहती है और खुद डोर खोलकर उसे अंदर आने देती है। इसे देखकर ही उस आदमी ने जैकी को बताया था कि आपकी बेटी ने मेरे लिए दरवाजा खोला। ऊपर एलेक बाथरूम में जाकर वीडियो रिकॉर्ड करता है। वहाँ पर एक बोतल में ग्रेग की नींद की गोलियां होती है। एलेक 2-3 गोलियां निकालकर अपने वाटर बोतल में मिक्स करके रख लेता है। पता नहीं ये क्या करना चाहता है। शाम को दोनों उस सीक्रेट जगह में छुप जाते हैं। उस विंडो रिपेयर करने वाले आदमी ने मुझे देख लिया, न जाने वो ओनर को अब क्या बताएगा। अब हमें सावधान रहना होगा और जरा बाहर ना निकले तो अच्छा ही होगा। ये कहकर दोनों मोबाइल पर ब्रेकिंग न्यूज देखते हैं कि शहर में बच्चे अचानक गायब हो रहे हैं। एलेक कहता है तुम टेंशन क्यों लेती हो, ये लो पानी पियो। अब मिंडी नींद की दवा वाला पानी पी लेती है और कुछ ही देर में सो जाती है। एलेक मिंडी को वहीं छोड़कर अपना अलग ही गेम शुरू करता है। उसने टीवी को अपने मोबाइल से कनेक्ट कर लिया था। अब वो मोबाइल के जरिए टीवी को ऑन ऑफ करके खेलने लगता है। वो सीन याद कीजिए जब जैकी टीवी ऑफ कर देती है, लेकिन वो अपने आप ऑन हो रहा था। वो सब एलेक ही कर रहा था। फिर वो कॉनर के पालतू चूहे को उस पिंजरे से निकालकर बाहर छोड़ देता है। दरअसल ग्रेग को कॉनर के कमरे में ले जाने के लिए एलेक ने ये ट्रैप सेट किया था। तभी ग्रेग चूहे को चेस करता हुआ कॉनर के कमरे में आ गया। इसने ग्रेग को कबर्ड में धकेलकर डोर लॉक किया था और तब जैकी ऊपर आ गई थी और एलेक बेड के नीचे छुप गया। फिर जैकी ने कबर्ड का दरवाजा खोलकर ग्रेग को बाहर निकाला। उस रात जब जैकी कॉनर का वीडियो गेम ऑफ करने उसके कमरे में आई थी तो उसने बेड के नीचे एक अजीब मास्क देखा था। वो एलेक का फ्रॉग मास्क था।
उस दिन एलेक वहीं छुपा हुआ था, लेकिन अंधेरे में जैकी को वो नजर नहीं आया। उसके बाद ग्रेग गेस्ट रूम में शिफ्ट हो गया। आपको तो याद होगा कि रात को उसकी बेडशीट नीचे की ओर खिसक रही थी। दरअसल एलेक ने ही उसकी बेडशीट निकाली थी। उसके बाद एलेक बेड पर खड़ा हो गया और उसने ग्रेग के ऊपर सुसु कर दी। लेकिन सुबह ग्रेग को लगा कि डिप्रेशन के मारे मैंने खुद ही बेड गीला कर दिया। लेकिन एलेक ऐसा क्यों कर रहा था? पता नहीं इसके माइंड में क्या चल रहा है। सुबह जब मिंडी की नींद खुलती है तो एलेक रूफ पर बैठकर सुट्टा मार रहा होता है। मिंडी उसे डांटकर अंदर आने को कहती है। वो पूछती है कि उस कमरे का बेड गीला क्यों है। इस पर एलेक कहता है कि उस आदमी ने सुसु किया होगा और क्या। मिंडी टेंशन में होती है कि मैंने तुम्हें साथ लाकर बहुत बड़ी गलती कर दी, अब अंदर आते हो कि मैं बाहर चले जाऊं। तभी एलेक उस सनफ्लावर मग को नीचे गिरा देता है और वो मग गिरता है जैकी के पुराने बॉयफ्रेंड टॉड के ऊपर। मिंडी कहती है कि अब वो लोग पुलिस को बुलाएंगे और हम दोनों जेल जाएंगे, हमें अभी यहाँ से निकलना होगा। लेकिन एलेक कहता है कि तुम्हें जाना है तो जाओ, मुझे तो यहाँ बड़ा मजा आ रहा है। अब जैकी उस पर चिल्लाती है कि तुम साइको हो क्या, और उसकी आवाज को सुन लेता है कॉनर जो कि ऊपर आता है। ये दोनों फिर उस सीक्रेट जगह में छिप जाते हैं। मिंडी कहती है कि हमारे बैग्स बेसमेंट के गैरेज में है, अब क्या होगा। एलेक कहता है तुम फिक्र मत करो, जिसके सर पर मग गिरा था उसका मोबाइल बाहर ही पड़ा हुआ है। मैं नीचे जाकर उस मोबाइल से घर की ओनर को कॉल करके डाइवर्ट करूंगा, तब तुम जाकर बैग उठा लेना और यहाँ से बच निकलना। अब एलेक नीचे जाकर टॉड के फोन से जैकी के नंबर को करता है कॉल, फिर म्यूजिक सिस्टम ऑन करके फोन को उसके पास रख देता है। वही सुनकर जैकी घर के अंदर आती है और कॉनर से पूछती है कि म्यूजिक किसने ऑन किया। बेसमेंट में मिंडी अपना बैग लेने जाती है। टॉड दर्द से तड़प रहा होता है और फर्स्ट एड किट ढूंढने लगता है। तभी बेसमेंट के अंदर एक आदमी आता है। जैकी कुछ चीजों के पीछे छिपकर देखती है कि वो आदमी टॉड के सर पर बेसबॉल बैट से कई बार वार करके मार डालता है। वो और कोई नहीं ग्रेग है। फिर वो उस बेसबॉल बैट को अपने बैग में रखकर उसे अपनी कार की डिक्की में रख लेता है और काम पे चला जाता है जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। ये सब देखकर मिंडी एकदम शॉक हो जाती है कि हमने व्लॉगिंग के लिए इस खोने का घर क्यों चुना। यहाँ एलेक फ्रेम से निकाले हुए फोटोज की आंख नाक वगैरह निकालकर उन्हें दीवार पर चिपकाकर एंजॉय कर रहा होता है। मिंडी बैग लेकर वहां से निकलने की कोशिश करती है। तभी जैकी बेसमेंट में आती है। मिंडी फिर से छिप जाती है। टॉड को मरा हुआ देखकर जैकी चिल्लाती है और ग्रेग को बुलाती है। वो आकर जैकी को डांटता है कि ये तुमने क्या किया। जैकी उसके सामने रोती है कि कॉनर ने ही इसे मारा होगा। फिर दोनों अपने बेटे को बचाने के लिए लाश को जंगल में दफनाने का फैसला करके लाश को लेके जाते हैं। मिंडी का चेहरा तो देखिए, वो सोच रही है कि ये तो बहुत ही पहुंचा हुआ एक्टर निकला। मिंडी तुरंत एलेक को लेने ऊपर जाती है, पर वहाँ एलेक ने फ्रॉग मास्क पहना है और वो कॉनर को पीटकर उसके हाथ पैर बांध रहा है। अब मिंडी इस साइको को बर्दाश्त नहीं कर पाती और कहती है कि मैं पुलिस को बुलाने वाली हूँ, तुम एकदम साइको हो गए हो। लेकिन एलेक उसके पीछे आ जाता है और गलती से उसे गिरा देता है। वो बेहोश हो जाती है। अब एलेक कॉनर को बाथटब में धकेल देता है। फिर वो मिंडी को ले जाकर गैरेज में रखी दूसरी कार में लिटाकर अपने बैग्स वगैरह लेकर कार को स्टार्ट करता है। लेकिन तभी ग्रेग और जैकी टॉड की लाश को दफनाकर लौटते हैं। एलेक तुरंत कार को ऑफ कर देता है और अंदर ही छिप जाता है। कुछ देर के बाद कार से बाहर निकलकर वो एक कोने में छिपता है और फ्रॉग मास्क पहन लेता है। ऊपर कॉनर को बाथटब में बंधा हुआ देखकर जैकी चिल्लाती है और ग्रेग ऊपर भागता है। जैकी कॉनर को हॉस्पिटल लेके जाती है और ग्रेग कहता है कि जिसने मेरे बेटे का ये हाल किया मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। ये कहकर वो गन लेकर घर में जाता है। लेकिन घर के अंदर सर्च करने के बजाय वो गैरेज में रखी अपनी कार लेकर कहीं और चला जाता है। इस कार में मिंडी बेहोश पड़ी हुई है। अब एलेक घबराता है कि उसका प्लान तो फ्लॉप हो गया। जब मिंडी को होश आता है तो वो देखती है कि खूनी ग्रेग कार चला रहा है। हम मेरा क्या होगा, ये सोचकर वो फ्रीज हो जाती है। वहाँ बेसबॉल बैट वाला बैग होता है। जैकी उसके अंदर हाथ डालकर एक कवर निकालती है जिसमें ग्रीन कलर के कई पेन स्नाइप्स होते हैं। उसमें डस्टिन की वही फुटबॉल वाली टी शर्ट भी होती है। पहले सीन में यही लड़का जंगल में गायब हुआ था। तभी कार जंगल में एक जगह रुकती है। मिंडी चुपचाप कार से बाहर आ जाती है, लेकिन ग्रेग वहाँ नहीं होता। वो तुरंत पुलिस को कॉल करके कहती है कि मैंने किडनैपर को देख लिया है, उसके पास ढेर सारे ग्रीन पेन नाइफ्स हैं और जस्टिन की शर्ट भी। इतने में सिग्नल कट होता है और इसी कॉल के बारे में सीनियर ऑफिसर ने माइक को बताया था कि कॉलर ने किडनैपर को देख लिया, पर कॉल कट हो गया। हम जीपीएस से उस नंबर को ट्रैक कर रहे हैं। यहाँ मिंडी एक कैरवैन को देखती है। वो धीरे से अंदर जाती है तो देखती है कि 2 बॉक्सेस में 2 बच्चों को बंद करके रखा हुआ है। उनमें से एक लड़का जस्टिन है। वो हेल्प हेल्प करके चिल्लाता है। मिंडी उन्हें बचाने की कोशिश करती है कि अचानक पीछे से ग्रेग उसे प्लास्टिक कवर में फंसा देता है। यहाँ पता चलता है कि वो साइको जो बच्चों को किडनैप करता था वो कोई और नहीं डिटेक्टिव ग्रेग है। अब मिंडी बेहोश हो जाती है और ग्रेग उसे कार डिक्की में बंद कर देता है। वो उसका वीडियो कैमरा भी देख लेता है जिसमें उसको पता चलता है कि इसका साथी ग्रेग के घर पर ही है। वो तुरंत घर पहुंचता है और इसी दौरान यहाँ माइक को उसकी सीनियर ऑफिसर बताती है कि तुम जल्दी ग्रेग को लेके आओ, जीपीएस ट्रैकिंग से हम उस कॉलर को ट्रेस कर रहे हैं, किडनैपर वही होगा। यहाँ ग्रेग मिंडी को घर लेकर आता है। जब मिंडी को होश आता है तो वो घबराकर कहती है कि प्लीज मुझे छोड़ दो, लेकिन ग्रेग आगे पीछे कुछ नहीं सोचता, झट से मिंडी को कर देता है शूट। गन शॉट सुनकर एलेक बहुत घबरा जाता है। अब वो मास्क पहनकर एक कुल्हाड़ी उठा लेता है और धीरे से घर की तलाशी लेता है। यहाँ ग्रेग एक नकली क्राइम सीन क्रिएट करता है। वो मिंडी के हाथ में कोई दूसरी गन पकड़ा देता है। अब वो पुलिस को बताएगा कि ये लड़की मेरे घर में घुस आई और मुझे मारने की कोशिश कर रही थी, इसलिए मैंने अपने डिफेंस में से शूट कर दिया। यहाँ सब कुछ सेट करके वो एलेक की तलाशी में निकल जाता है और तभी एलेक कुल्हाड़ी लेकर आता है और ग्रेग पर करता है अटैक, लेकिन मिस हो जाता है और दोनों में होती है फिर हाथापाई। ग्रेग उसे इतना पीटता है कि वो सिकुड़ कर गिर जाता है। ग्रेग उसे खत्म करने के लिए चाकू लेकर मुड़ता है तो एलेक वहाँ होता ही नहीं। एलेक मिंडी के हाथ से गन निकालकर ग्रेग को शूट करने के लिए एकदम तैयार खड़ा होता है।
अब एलेक एक शॉकिंग बात रिवील करता है कि मैं जानता हूँ बच्चों को किडनैप करने वाले साइको तुम ही हो। लेकिन एलेक ये सब कैसे जानता है? पर ग्रेग कहता है कि तुम और तुम्हारी दोस्त ने ही सभी बच्चों को किडनैप किया है। मैं इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रहा हूँ, इसलिए तुम दोनों मुझे खत्म करने मेरे घर में घुस आए। तुमने मेरे बेटे को पीटा और उसे बांधकर बाथटब में डाल दिया। मैंने तुम्हारे अगेंस्ट ऐसे कई एविडेंस रेडी कर लिए हैं। अब तुम मुझे शूट करोगे तो पुलिस तुम्हें नहीं छोड़ेगी। ये सब सुनकर एलेक जरा आगे आकर रोशनी में अपना मुंह दिखाता है और उसका चेहरा देखकर ग्रेग एकदम हो जाता है फ्रीज। देखो शूट मत करो, मैंने ये सब कुछ इसीलिए किया था क्योंकि, मगर एलेक उसे बोलने ही नहीं देता। वो कहता है कि तुम जैसे साइकोस के पास हमेशा कोई बहाना जरूर होता है। ये कहकर वो झट से ग्रेग को शूट कर देता है और ग्रेग वहीं मर जाता है। अब हम सब कंफ्यूज हो गए हैं कि ये है कौन और ग्रेग इसको देखकर क्यों डर रहा था। लेकिन तभी माइक वहां पर आता है। ग्रेग को मरा पड़ा देखकर वो एलेक के शोल्डर पर शूट करता है, लेकिन पास आकर जब वो एलेक का चेहरा देखता है तो एकदम शॉक। अब एलेक कहता है कि हेलो ऑफिसर माइक, कैसे हैं आप? पुलिस ग्रेग और मिंडी की लाशों को बाहर लेके जाती है। जैकी और कॉनर हॉस्पिटल से लौटते हैं। उनकी समझ ही में नहीं आता कि यहाँ हुआ क्या है। अब एलेक को क्लोजअप में डालकर उसका फ्लैशबैक बताया जाता है। 15 साल पहले ग्रेग ने कई बच्चों को किडनैप किया था और उन्हें टॉर्चर करके मार डाला। बॉन और ट्रेविस नाम के 2 लड़कों को भी इसी तरह उसने किडनैप किया था, लेकिन वे किसी तरह बच निकले। डिटेक्टिव माइक ने उस वक्त उस केस को इन्वेस्टिगेट किया और दोनों लड़कों का बयान रिकॉर्ड किया था। उसके आधार पर पुलिस ने जॉर्डन नाम के आदमी को पकड़ा और अब वो जेल में है। जॉर्डन इनोसेंट था, लेकिन ग्रेग ने उसके खिलाफ एविडेंस तैयार करके उसे अरेस्ट करवाया। जस्टिन के मिसिंग केस की इन्वेस्टिगेशन में माइक के साथ ग्रेग भी बॉन के घर गया, लेकिन बॉन ग्रेग को पहचान गया कि इसी आदमी ने बचपन में उसे किडनैप किया था और इतना टॉर्चर किया कि वो मेंटली बहुत डिस्टर्ब हो गया था। दूसरा लड़का जिसका नाम ट्रेविस है वो कहीं गायब हो गया। असल में वो गायब नहीं हुआ, एलेक ही ट्रेविस है जो इतने साल बाद ग्रेग से बदला लेने के लिए आया था। इसलिए उसने मिंडी के फ्रॉगिंग गैंग को ज्वाइन किया और इस घर में फ्रॉगिंग करने का आइडिया दिया। ग्रेग ने उसके साथ जो किया वो उसका पूरा बदला लेना चाहता था। लेकिन ग्रेग साइको क्यों बना? दरअसल बचपन में ग्रेग का बाप उसको बहुत टॉर्चर करता था। बड़ा होने के बाद ग्रेग को भी किसी न किसी को टॉर्चर करने की आदत लग गई। वो बच्चों को किडनैप करके टॉर्चर करने लगा। कुछ दिन टॉर्चर करके वो मासूम बच्चों को मार डालता था, लेकिन अपने बेटे के साथ वो एकदम साधु बनकर रहता था। अब प्रेजेंट में एलेक को दिखाते हैं। उसे पता नहीं है कि वो जिंदा बचेगा भी या नहीं, लेकिन उसने अपने टॉर्चर करने वाले को खत्म कर दिया है। इतना ही नहीं, ग्रेग को मारकर उसने ग्रेग की पत्नी और उसके बेटे को भी बचा लिया, वरना वो दोनों जिंदगी भर एक खतरनाक खूनी के साथ रहते। और इसी के साथ ये मूवी होती है खत्म। तो दोस्तों कैसी लगी मूवी आपको? अगर स्टोरी अच्छी लगी हो, मूवी अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब।